नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों आज हम रीजनिंग का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है कि काफ़ी थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन हम मात्र सोल्व करेंगे 2 मिनट में। आज के बाद स्क्रीन पे आपको एक सवाल दिख रहा होगा, इस टाइप के सवाल दोस्तों सोल्व करेंगे मात्र 2 मिनट में। आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप भी देखने के बाद, ये वीडियो पूरा देखने के बाद ऐसे सवाल यूँ चुटकियों में उड़ा देंगे। इस सवाल को बोलते हैं दोस्तों वेन डायग्राम पजल। वेन डायग्राम पजल, थोड़ा सवाल देख के आप समझ जाएंगे। अभी रेलवे एनटीपीसी की जो इतने शिफ्टों में एग्जाम हो रहे हैं दोस्तों, उसमें ये 3 नंबर का ये क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप किसी का भी एनटीपीसी का एग्जाम है तो आप इस सवाल को यानी कि इस वीडियो को पूरा देख के जाओ और अपने 3 नंबर पक्के कर लो। समझ लो 3 नंबर बहुत अहमियत रखाता है ना। समझ में आ रहा ना? तो आपके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि सवाल किस टाइप के होते हैं। देखिए यहाँ पे एक सवाल, स्क्रीन पे एक सवाल देखो, ध्यान से देखो, आराम से पेशेंस से बैठ के आराम से वीडियो को पेन पेपर लेके बैठ जाओ, बात खत्म। देखिए एक विज्ञापन एजेंसी को पता चलता है कि उसके 170 ग्राहक में से 115 इंडियन एक्सप्रेस पे पढ़ते हैं, 110 द हिंदू पढ़ते हैं, 130 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त 85 ग्राहक इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों पढ़ते हैं, 75 ग्राहक इंडिया। यानी कि इस टाइप का सवाल है ये। अभी देखने में बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा है, बहुत टफ लगेगा आपको, लेकिन आज के बाद मैं बोल रहा हूँ ना, आप मेरे साथ बने रहो। आज के बाद यही सवाल आपको हलवा लगने वाला है, लेकिन हलवा तभी लगेगा कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। मैं पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक बता देता हूं आपको, उसके बाद मैं इस सवाल को पूरा सोल्व करवाऊंगा। इसके बाद दोस्तों आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो देखते रहो, आप खुद मुझे नीचे कमेंट्स में थैंक यू बोलने वाले हो, ठीक है। तो चलिए मैं पहले आपको बेसिक बता देता हूँ। बेसिक क्या है? देखिए दोस्तों, इसमें हम वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम बनाते हैं मतलब इस सवाल को भूल जाओ, और अब मैं एक छोटा सा सवाल, पहले एक छोटे से सवाल से थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। क्या होता है दोस्तों कि पहले हमने क्या किया, एक सर्कल बना लिया। ये हमने वेन डायग्राम बना रहे हैं ना। तो ये जो सर्कल है ना, मान लीजिए कि इस सर्कल में मैंने बोल दिया कि ये सारे के सारे इसमें जितने भी, यानी कि मान लीजिए 10 खिलाड़ी है, इस सर्कल में मैंने 10 खिलाड़ी बिठा दिए। अब वो 10 खिलाड़ी कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ 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 कहीं भी, यानी कि इस गोले में कहीं भी आ जाना चाहिए वो, लेकिन रहेंगे इस गोले के अंदर ही। तो ये सारे के सारे ना क्रिकेट खेलते हैं। बोले ठीक है सर, क्रिकेट खेलते हैं, खेलते होंगे। इस गोले में 10 के 10 जितने खिलाड़ी हैं ना, सारे के सारे क्रिकेट खेलते हैं। इसी प्रकार मैं एक और गोला बना लूँ, ये वाला गोला, और इसमें मैंने 15 खिलाड़ी बिठा दिए। और इस गोले में जितने 15 के 15 खिलाड़ी ने, सारे के सारे क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। हाँ बोले सर, फुटबॉल और क्रिकेट? बोले हाँ। तो ये क्या है कि इस गोले में जितने खिलाड़ी होंगे वो सारे के सारे क्रिकेट खेलते हैं, 10 के 10। और इस गोले में जितने खिलाड़ी होंगे वो सारे के सारे 15 खिलाड़ी और सारे के सारे फुटबॉल खेलते हैं। तो बोले सर इसमें ये क्या बता रहे हो? आपको अभी बता रहा हूँ। अब ये तो हो गए। अगर दोस्तों मैं बोलूँ कि 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, यानी कि क्रिकेट प्लस फुटबॉल खेलने वालों खिलाड़ियों की संख्या 5 है। तो अब वो डायग्राम कैसा बनेगा? 5 है तो ये तो अलग अलग हो गया, अलग अलग बनाना था, बड़ा आसान था। अब साथ में बनाना है, तो इसके लिए कैसा डायग्राम बनेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आप समझ गए ना, तो ये इतना बड़ा सवाल दिख रहा ना, आप यूँ चुटकियों में सोल्व कर देंगे। बोले इतनी आसान बात है क्या? बिल्कुल इतनी आसान है। तो इसको मिटा देते हैं। तो इसको मिटा दिया, फिर से हमने क्या करा, फिर से डायग्राम बना दिया हमने। किसका? ये किसका हो गया हमारा? क्रिकेट का। ये कितने खिलाड़ी है? टोटल 10। बोले ठीक है सर। और ये किसका बना दिया हमने? ये बना दिया हमने किसका? फुटबॉल के। ये कितने खिलाड़ी? टोटल 15। अब मैं दोस्तों, ये टोटल 10 थे, तो मैंने क्या यहाँ पे क्रिकेट के थे टोटल 10 थे, हमने यहाँ लिख दिया। ये फुटबॉल के थे और ये टोटल 15 थे, तो हमने इसके सामने यहीं पे लिख दिया। गोले में नहीं लिखा, हमने बाहर लिख दिया। कौन सी बड़ी बात है, गोले में लिखो या बाहर लिखो, बात एक ही है। अब दोस्तों ये अगर ये पूरा के गोला, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँ, ये पूरा जो गोला दिख रहा है ना आपको, ये पूरा का पूरा ये गोला, ये पूरे के पूरे 10 है। और 10 के 10 क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। और ये पूरे के पूरे 15 है, और ये 15 के 15 क्या करते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। बोले सर ऐसी बात है क्या? बोले हाँ ऐसी बात है। तो सर ऐसा कौन सा, अब इन दोनों में कॉमन पार्ट ऐसा कौन सा है जो दोनों खेलते हैं? तो आपको दिख रहा है कि ये वाला गोला और ये वो वाला गोला यहाँ पे टच हो रहा है। तो ये जो बीच का है ना, ये जो बीच का पार्ट है, ये ऐसा कॉमन पार्ट है कि जो इसमें जो भी खिलाड़ी आएंगे ना, वो इस वाले गोले का खेल भी खेलते हैं और इस वाले गोले का भी खेलते हैं। यानी कि वो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। ये बीच वाले, ये जो बीच वाले जो बीच है ना, जो दोनों में कॉमन कॉमन आ रहा है, ये दोनों खेल को खेलते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 5। तो ऐसे इस डायग्राम को बनाया जाता है। बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आई? तो अब ये तो बात यहाँ तक समझ में आएगी कि ये जो बीच वाले ना, ये दोनों के दोनों खेल खेलते हैं। बोले बीच वाले दोनों के दोनों खेल खेलते हैं, इतनी बड़ी बात बोल रहे हो क्या? बोले हाँ। तो ठीक है,
अब मैं आपसे पूछूं, आपसे इसी में एक सवाल पूछूं कि मुझे तो ये बताओ कि केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने खिलाड़ी होंगे। बोले सर केवल क्रिकेट खेलने वाले 10। तो आपका जवाब होगा दोस्तों गलत। बोले क्यों सर, आप ही ने तो बताया कि 10 खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं। मैंने बोला दोस्तों 10 खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन मैंने बोला कि केवल और केवल क्रिकेट खेलने वाले बताओ आप तो। बोले सर ये वाला जो गोला है, ये वाला गोला, ये पूरा का पूरा गोला, इसका कलर हम ब्लैक ले लेते हैं, ये पूरा का पूरा गोला ही तो क्रिकेट खेलने वाला है। तो मैं बोल रहा हूँ हाँ पूरा क्रिकेट खेलने वाले, लेकिन दोस्तों इसमें 5 फुटबॉल भी तो खेलते हैं यार, हैं 5 फुटबॉल भी खेलते हैं। तो सिर्फ आपसे अगर पूछा जाए ना कि केवल और केवल, तो ये जो खालिस्तान दिख रहा है ना, ये खालिस्तान सिर्फ वही आएगा, कॉमन पार्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। बोले सर कॉमन वालों को फिर क्या करेंगे, बोले घटा दो उसको। तो 10 में से 5 खिलाड़ी फुटबॉल भी खेलते हैं, तो केवल और केवल क्रिकेट खेलने वाले 5 खिलाड़ी बचेंगे। भाई 10 में से 5 जाएगा तो 5 ही बचेंगे ना। बोले बिल्कुल सही। इसी प्रकार मैं बोलूं कि बताओ केवल और केवल फुटबॉल खेलने वाले, यानी कि जो खाली जो दिख रहा है ये कितने खिलाड़ी होंगे केवल फुटबॉल खेलने वाले। फुटबॉल खेलने वाले तो 15 है, बिल्कुल मैंने बोला, क्वेश्चन ने बोला, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि केवल और केवल फुटबॉल। तो ये इसमें से 5 खिलाड़ी ऐसे हैं सर जो क्रिकेट भी खेलते हैं, तो 15 में से हम 5 को माइनस कर देंगे। तो हाँ, तो बिल्कुल 15 में से 5 को आप माइनस कर दोगे तो 10 खिलाड़ी कैसे होंगे जो केवल और केवल फुटबॉल खेलते हैं। बात समझ में आ गई। अगर आपने ये बेसिक समझ लिया ढंग से, तो अब ये जो सवाल दिख रहा है ना आपको, ये इतना बड़ा रामायण जो दिख रही ना, ये सारी की सारी रामायण आपको ऐसे ही याद हो जाना है। ठीक है, इतने बड़े के बड़ा पूरा का पूरा सवाल आप यूँ चुटकियों में सोल्व कर देंगे। तो अब मैं इस सवाल को सोल्व करवा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से मैं किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है, ले लिया। चलिए अब मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। तो अब इस सवाल को सोल्व करा, तो इस सबको मिटा दिया हमने। और इस सवाल के लिए भी देखिए, इसमें 3 पेपर है। कौन कौन से पहले सवाल आप बता देता हूँ आपको। इसमें 3 पेपर है। कौन कौन से, इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है और टाइम्स ऑफ इंडिया है। यानी कि इसमें 3 सर्कल बनेंगे। तो क्या मैं 3 सर्कल बना लूँ? बोले हाँ सर बना लो। क्या मैं तीनों सर्कल अलग अलग बनाऊं? बोले नहीं सर, क्यों नहीं बनाऊं? क्योंकि सर इसमें क्या हो रहा, क्वेश्चन में वो खुद बोल रहा है कि 85 ग्राहक इंडियन एक्सप्रेस वे और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, यानी कि सर 2 सर्कल इंडियन एक्सप्रेस वे और टाइम्स ऑफ इंडिया का आपस में जुड़ जाएगा। तो ऐसा होगा क्या? बोले हाँ। आगे बोल रहा है कि 75 ग्राहक इंडियन एक्सप्रेस वे और द हिंदू। बोले सर इंडियन एक्सप्रेस वे और द हिंदू भी जुड़ जाएंगे, यानी कि तीनों गोले आपस में जुड़े रहेंगे। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा गोला बना लेते हैं जो तीनों आपस में जुड़ा रहेगा। तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं ले तो बना लेते हैं। तो हम बना लेते हैं। तो दोस्तों आपने बोला और हमने बना दिया। तो हम क्या करेंगे, ये जो ग्रीन कलर का गोला है ना, इसका नाम दे देते हैं इंडियन एक्सप्रेस वे। तो इंडियन एक्सप्रेस को मैं डिनोट कर देता हूँ आई से, और ये टोटल है 115। क्वेश्चन में खुद दिया, मैं अलग से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। 115 मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं, ये लिखा है इंडियन एक्सप्रेस वे 115, है ना। तो ये ग्रीन कलर का, ये जो ग्रीन कलर का जो गोला है ना, ये सारे के सारे टोटल इनका मान कितना है? टोटल इनका मान है 115। हाँ बोले सर ग्रीन कलर में सब के सब 115 आ जाएंगे। समझ में आई? यहाँ तक समझ में आई? तो आगे समझो। आगे बोल रहा है कि 110 द हिंदू पढ़ते। तो सर ये रेड कलर का है ना, ये पूरा का पूरा, ये टोटल 110 है। हाँ तो इसको मिटा देते हैं, ये रेड कलर का पूरा 110 है। तो हम क्या करें, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है, ये हिंदू द हिंदू, तो द हिंदू को हमने एच से डिनोट कर दिया, और ये टोटल 110 है। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बस, मैं कुछ भी नहीं, एग्जाम में जो पूछा, जो पेपर में पूछा वो बता रहा हूँ, अभी तो मेरी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। आगे बोल रहा है कि 130 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। तो ये जो ब्लू कलर का सर्कल लिया, ये पूरा का पूरा सर्कल को हमने टाइम्स ऑफ इंडिया ने टी से दर्शा दिया। टोटल ये कितने, 130। बोले सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना। इसी प्रकार आगे पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और आगे। आगे बोल रहा है कि इसके अतिरिक्त 85 ग्राहक इंडियन एक्सप्रेस वे, इंडियन एक्सप्रेस वे ये ग्रीन वाला गोला, यानी कि ये पूरा का पूरा ग्रीन वाला गोला। बोले हाँ। और टाइम्स ऑफ इंडिया, बोले टाइम्स ऑफ इंडिया यानी ये ब्लू वाला गोला, दोनों का कॉमन पार्ट। बोले दोनों का कॉमन पार्ट मैं आपसे पूछूं तो कौन सा हो जाएगा? बोले सर ये दोनों का ही नहीं। बोले ये इंडियन एक्सप्रेस वे का गोला है और ये टाइम्स ऑफ इंडिया का गोला है, तो ये दोनों तो यहीं मिल रहे हैं, ये यहीं पे दिख रहा है साफ साफ, और कहीं मिल ही नहीं रहे। तो ये वाली लीप का मान कितना हो जाएगा? ये वाली जो लीप हमने बनाई है अभी, कौन सी, ये वाली जो लीप बनाई है अभी हमने, ये इस वाली लीप का मान कितना हो जाएगा? बोले सर इस वाली लीप का मान, ये बोल तो रहा है कि 85 है। हाँ तो इस वाली लीप का मान हो जाएगा 85। यहाँ तक समझ में आया? कुछ भी नहीं करा उसने, सिर्फ बोला था कि इंडियन एक्सप्रेस वे और टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट हमने देखा है। इंडियन एक्सप्रेस वे और टाइम्स ऑफ इंडिया का ये टोटल हो गए 85। यहाँ तक बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते, बाकी और समझ में आएगी।
तो ये 85 होगी, यानी कि ये पूरी लीफ है ना, ये पूरी की पूरी जो लीफ बनी है, पूरी पत्ती बन रही ना, आपको ये दिख रहा होगा ना, ये पत्ती बन रही ना, ऐसे हम पत्ती तो बनाते हैं भाई यार, ये पत्ती तो है ये। इस पूरी की पूरी का मान कितना होगा, इस लीफ का मान हो गया 85। बोले सर हाँ ये बात भी समझ में आ गई। तो ये समझ में आ गई तो बस धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं, सब समझ में आएगा, सारे समस्या के बादल समाप्त होने वाले हैं, बिल्कुल मज़ा आने वाला है। यहाँ मिटा देते हैं, अभी नहीं लिख रहे, हम सब लिखेंगे लेकिन थोड़ा सा पहले समझा देते हैं, पहले भोले बच्चों को समझा देते हैं, उसके बाद सब डिनोट कर देंगे, सब भर देंगे। ये सब जितने गोले हैं ना, सबको सब फ्लिप हो जाएगा, आपको एक भी खाली जगह नहीं दिखने वाली है। आप देखना आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि 85 ग्राहक इंडियन एक्सप्रेस वे। बोले फिर से इंडियन एक्सप्रेस वे, बोले सर अभी तो इंडियन एक्सप्रेस वे, तो क्या हुआ, क्या आ नहीं सकता क्या? तो हमने क्या करा, ये वाले गोले की बात कर रहा वो ये, और द हिंदू, बोले दो है, द हिंदू का तो ये रेड वाला है, ये रेड वाला और ग्रीन वाला इसका कॉमन पार्ट। बोले सर रेड वाला और ग्रीन वाला का कॉमन पार्ट कौन सा, जल्दी बताओ आप। बोले सर ये हो गया हमारा ग्रीन वाला, और ये हो गया हमारा कौन सा, रेड वाला, इंडियन एक्सप्रेस पे और द हिंदू। तो सर इसके बीच में तो ये वाली पत्ती बन रही है, ये जो आप पेन चला रहे हो यही वाली पत्ती, यही बन रही है ना जो मैं पेन चला रहा हूँ, और इसका मान कितना दे दिया उन्होंने, बस 75। तो इस पूरी पत्ती का मान, ये जो इसमें जहाँ यहाँ 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 ये पूरी पत्ती है ना, चाहे वो यहाँ भी आ जाएगी, इस पूरी पत्ती का मान कितना हो गया, 75 हो गया, 75 हो गया। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई थी ना? बोले सर आ गई, यहाँ तक समझ में आ गई। तो फिर आगे बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। बोले सर आप तो मिटा ही मिटा रहे हो, कुछ बता नहीं रहे हो। अरे बता तो रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। अब क्या रेलवे वाले आपको बोले सर ये सवाल क्यों पूछते हैं? अरे भाई वो आपसे इतनी बड़ी रेलवे में जॉब करवाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी समस्या आती है उसमें, तो आपको ये समस्या से वो देखना चाहता है कि बच्चे में दिमाग है या नहीं है, या ऐसे उठ के लुल आ गए, इसलिए तो इतना हार्ड एग्जाम लेते हैं और इतना सब कुछ करवा दें। वो आपके दिमाग की जाँच करने वाले हैं, है ना? ऐसे नहीं गधे गधों को भर लिया, पता चला कि रेल का ही काम लगा दिया। इसलिए ना वो थोड़ा सा समझदार लोगों को लेते हैं, जिनको ये पजल वजल बन जाती है, इस टाइप के लोगों को लेते हैं। भाई थोड़ा पेशेंस भी होना चाहिए ना। अगला अगला बोला है कि 95 ग्राहक द हिंदू कौन सा, ये रेड वाला, ये वाला, हाँ तो ये वाला, और सर आगा, और टाइम्स ऑफ इंडिया, बोले ये ब्लू वाला, हाँ बोले ये ब्लू वाला, ये दोनों पढ़ते हैं। तो सर द हिंदू का तो ये वाला पोर्शन हो रहा है, ये वाला, और इन दोनों का कॉमन पार्ट तो ये वाला हो रहा है। इस बार ये वाली लीप बन रही है, ये वाली बन रही है ना, ये लीप देखो, ये देखो, ये लीप बन रही ना। ये टोटल कितने हैं? अब ये 3 लीप समझ गए तो ये लीप भी समझ गए होंगे ना। ये टोटल कितने हैं? बोले सर ये टोटल तो बोल रहा है ये 95, तो इस वाली लीप का मान कितना आ जाएगा, टोटल 95। बोले ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। तो सर आप लिख क्यों नहीं रहे हो, यहाँ लिख क्यों नहीं देते हो कि ये 95 है? अरे लिख देंगे भाई, थोड़ा सब्र रखो, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। अभी सब लिखूंगा कि ये कितने, ये कितने, ये कितने। तो इसका मान हो गया 85 95, है ना? ठीक है, अब आगे और पढ़ो, और क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन को क्या है कि पहले पढ़ लो क्या क्या बोल रहा है, उसके बाद ही तो हम, ये इसका है ना, ये तो समझ में आ जाएगा ना, ये समझ में आएगा कि क्या है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को क्या है कि पूरा पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद ही ना हमें थोड़ा सा कारस्तानी करनी चाहिए। बीच में ना क्या आधा अधूरा ज्ञान ना अच्छा नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन को है ना पूरा पढ़ना चाहिए। इसलिए है ना मैं क्वेश्चन को आपके सामने पूरा सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार आपको ये मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा हिस्सा किसका है। बोले ठीक है सर। अब बोल रहा है कि 70 ग्राहक सभी तीनों अखबार को पढ़ते हैं। बोले तीनों अखबार को? बोले सर इसका तो ये हो गया हमारा इंडियन एक्सप्रेस वे, ये हो गया हमारा द हिंदू, और ये हो गया हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया। तो मेरे से बताओ कि इसमें तीनों में कॉमन ऐसा हिस्सा कौन सा होगा, क्या ये हिस्सा तीनों में आएगा? बोले नहीं सर, ये तो इंडियन एक्सप्रेस वे का और द हिंदू का, ये तीनों में तो आ ही नहीं रहा। मैं पूछूं क्या ये वाला हिस्सा आएगा क्या? बोले नहीं सर। बोले ये तो द हिंदू का और टाइम्स ऑफ इंडिया का है, तो मैं पूछूं कि क्या ये वाला हिस्सा है क्या? बोले नहीं सर, ये भी नहीं है। अच्छा ये तीनों नहीं है, तो कौन सा है फिर? अरे कि ये बीच में दिख रहा ना, ये बीच में जो दिख रहा है ये तीनों का हिस्सा, ये तीनों गोले में टच हो रहा है, ये बीच का हिस्सा आपको भी दिख रहा है ना, ये बीच का हिस्सा, ये तीनों के तीनों। तो तीनों के तीनों ये बीच के हिस्से में कितना आ जाएगा हमारा, 70। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 70 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों इस अखबार को पढ़ते हैं, तीनों अखबार पढ़ते हैं ये 70 लोग। बोले अच्छा इतनी बड़ी बात है क्या? मैंने कहा हाँ इतनी बड़ी बात है। तो बस सर अब बीच में अगर 70 आ गया तो हम सोल्व करना अब चालू कर देते हैं। अब आप बोल रहे कि सर इसको सबके सब पूरा फिलअप कर दो, तो अब मैं दोस्तों इसको फिलअप करने जा रहा हूँ। अब आपके एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कौन सी पत्ती कहाँ की थी। तो थोड़ा सा क्या करें, इसको थोड़ा सा मिटा दें अब। तो ये हमने मिटा दिया। बोले ठीक है मिटा दिया, ये हमने इसको पूरी साफ कर लिया। किसी को कोई दिक्कत, थोड़ा सा टाइम लगता, नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देख लेना, नीचे कमेंट्स कर देना। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, इतनी बेसिक यूट्यूब पे कोई नहीं समझाएगा। इतना बेसिक और इस सवाल को लगभग कोई समझाता ही नहीं दोस्तों,
है ना। या तो वो आपको पेड कोर्स लॉन्च करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर के तमाम झंझट। तो फ्री में कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीख लो, है ना। चलो, तो क्या हुआ, ये जो बीच का हिस्सा था ना, इसका मान कितना आ गया था हमारा, 70 आ गया था। 70 कैसे आ गया था कि ये तीनों अखबार पढ़ते हैं 70। अब बोलो, अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। बोले सर फिर से क्यों पढ़ा रहे हो, बार बार एक ही काम करवा रहे हो। अरे दोस्तों, ये सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए इतना टाइम लग रहा है। आप एग्जाम में बैठोगे ना, इसके बाद इसको 2 मिनट ही लगाओगे। इसमें आपको समझा रहा हूँ इसलिए कि कौन सी पत्ती क्या क्या होती है, इसलिए आपको ये टाइम लग रहा है। अब ये तीनों अखबार पढ़ने वाले हो गए टोटल 70। तो अब फिर से पढ़ो कि ये 115 हो गया, 110 हो गया, 130 हो गया, है ना। ये 115 हो गया, 110 हो गया, 130 हो गया, ये तो हमने बार बार नोट कर दिया। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो कि इसके अतिरिक्त 85 ग्राहक इंडियन एक्सप्रेस वे और टाइम्स ऑफ इंडिया। अब इंडियन एक्सप्रेस वे और टाइम्स ऑफ इंडिया का कौन सा हिस्सा है, इंडियन एक्सप्रेस वे। तो इंडियन एक्सप्रेस वे का ये ग्रीन वाला है ना, और टाइम्स ऑफ इंडिया का ये ब्लू वाला है। तो इन दोनों के बीच में कॉमन पार्ट, बोले सर ये है। इन दोनों के बीच में तो कॉमन पार्ट ये है, यही बन रहा ना। और ये टोटल 85 है। इस पूरी लीप का मान 85 है। ये पूरी लीप यहाँ तक एंड तक, पूरा एंड टू एंड, इस पूरी का मान 85 है। ये खुद बोल रहा है कि 85 ग्राहक इंडियन एक्सप्रेस वे और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। तो ये पूरी की पूरी लीप का मान कितना है, 85 है। बोले सर इसमें 70 तो ऑलरेडी है। तो 70 ऑलरेडी है, आपको 85 चाहिए इसका पूरी का मान। तो आप या तो एक काम करो, 85 में 70 घटा दो, या 70 में कितना जोड़ दो कि 85 आ जाएगा। तो बोले सर 85 में से अगर हम 70 घटा देंगे तो 15 बचेगा। तो 15 बचेगा, तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, 15 बचेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ से मिटाया तो यहाँ तो हमारा कितना था, 70 था। बोले ये 70 हो गया। और यहाँ ये जो खाली जो दोनों का कॉमन पार्ट है, इसमें कितना आ जाएगा, 15। अरे भाई ये तभी तो ये पूरी लीप का मान 85 हो जाएगा ना। 15 और 70 कितने होते हैं, 85 होते हैं ना। 15 और 70 85। तो ये हमारे पूरी लीप का मान हो गया। कौन, इसने क्वेश्चन में खुद बोला था ना कि 85 ग्राहक इंडियन एक्सप्रेस में। तो इंडियन एक्सप्रेस का ये ग्रीन वाला गोला, ये ग्रीन वाला गोला, ये, और टाइम्स ऑफ इंडिया का ये वाला गोला। तो इसमें 70 तो कॉमन पढ़ने वाले, तो 70 तो ऑलरेडी अपनी जगह फिक्स है। अब वो कहीं नहीं जाएंगे भाई, वो वहीं बैठेंगे 70 हमेशा। वो बोलेंगे कि अब हम यहीं रहेंगे। तुमको जिसको कम ज़्यादा करना है वो आसपास अपने कुछ खिलाड़ी, कुछ पाठक होंगे जिनको इधर उधर करना, मैं हम नहीं जाएंगे। वो वहाँ बीच में कुंडली मार के बैठ गए वो 70। तो अब आप घटा बढ़ा के उसी को आप कर सकते हो। तो देखिए 70 ऑलरेडी थे, और टोटल इस लीप को हमको 85 करना था। तो हमने इसमें 15 और जोड़ दिया। तो यहाँ का ये जो लीप का मान होगा, इसमें 15 और 70 आ गया। टोटल 15 और 70 को जोड़ेंगे तो भी 85, ऐसे जोड़ेंगे तो भी 85। तो बात वही है, कान इस हाथ से पकड़ो चाहे उस हाथ से पकड़ो, है ना। बात तो एक ही है ना भाई। अब इस पूरी लीप का इसका मान कितना हो गया हमारा, 70 आ गया, और इसका मान हो गया हमारा 15। तो ये वाली लीप तो भर गई। अब क्या करें, अब आगे बोले, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि 75 ग्राहक इंडियन एक्सप्रेस वे। सर फिर से इंडियन एक्सप्रेस वे, तो क्या दो और किसी के साथ टच नहीं है क्या, इंडियन एक्सप्रेस वे और द हिंदू। बोले सर ये वाले गोले और इस वाले गोले की बात चल रही है, और इन दोनों वाले का कॉमन पार्ट तो ये दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है ना, ये पूरा के पूरा। ये काम करो, कलर चेंज कर लेते तो आपको थोड़ा समझ में आए। ये वाला, ये पूरे गोले के बाद भाई, ये हो गया हमारा इंडियन एक्सप्रेस वे का, और ये हो गया हमारा द हिंदू का। और ये टोटल है दोस्तों 75। अरे इस पूरी लीप का मान 75 है, इस पूरी लीप का मान 75। यहाँ तक वो 70 भी इसमें जोड़ेंगे, इस 75 में। तो कितना और जोड़ दें कि ये लीप में 75 हो जाए। बोले सर 70 में 5 और जोड़ दो तो ये 75 हो जाएंगे। बोले बिल्कुल सही जा रहे हो। तो हम क्या करते हैं, इसमें इस लीप का मान आप कितना कर देते, कौन सी वाली लीप, कौन सी वाली लीप की बात कर रहे हैं हम, चलो एक बार बताओ। ये वाली लीप की बात कर रहे हैं, इसका मान हम कितना कर देते हैं, 75 कर देते हैं। और यहाँ पे कितने बैठे हैं, बोले 70 बैठे हैं। तो यहाँ पे कितने आने चाहिए, 5 आएंगे। तो बस हम यही तो कर रहे हैं। तो हमने इस लीप का मान, अब हम आपको यहाँ समझ में आ गया। तो यहाँ कितना हो गया, 70 हो गया, राइटिंग पे ध्यान नहीं देने का। और यहाँ कितना हो गया, 5। अब इस पूरी लीप का मान कितना हो गया हमारा, 75 हो गया। और इस पूरी लीप का मान कितना हो गया हमारा, 85 हो गया। बस यही, बस ये समझ गए ना तो बहुत कुछ समझ गए आप, शाबाश। इतना समझते जाओ, समझ लो आपके सारे समस्या अभी समाधान अभी तुरंत होने वाला है। आगे क्या बोल रहा है, बोले आगे बोल रहा है सर कि 95 ग्राहक द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया। अब तो हम समझ गए सर, बोले कि ये वाली लीप की बात चल रही है, ये वाली लीप की चल रही, क्योंकि ये द हिंदू है और ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये दोनों अखबार है। तो इन दोनों के बीच में कॉमन पार्ट तो यही रहेगा। आप सब जब से बता रहे हो, तो इसका पूरे का मान कितना है, बोले 95। बोले सर 70 तो इसमें ऑलरेडी बैठ गए। तो 70 पे कितना और जोड़ दे कि 95 आ जाए, या 95 से 70 घटा देते हैं।
है ना, किसको जोड़ना नहीं आता तो ऐसा कर लो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैथ का ऐसा रूल है कि आप इसको आगे पीछे किधर ही कर सकते हो। तो कितना आएगा, बोले 25। बोले सर 70 में हम 25 जोड़ देंगे तो 95 आ जाएंगे, या 95 से 70 घटा देंगे तो भी 25 आ जाएगा। तो बस आ गया, तो बस यही तो बोल रहा है। तो यहाँ से हम इसको फिर से मिटा देते हैं, और ये मिटा के थोड़ा सा अब सही से हम क्या कर लें, इसको नोट कर लेते हैं ना। चलो ये सब मिटा देते हैं यहाँ से। थोड़ा सा आपको फिर सही से, थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, सिर्फ आपको समझाने के लिए है ना, सिर्फ आपको समझाने के लिए टाइम लग रहा है। बाकी आप ये मत समझिए कि सर आपने तो 2 मिनट बोला था और इतना टाइम कर दिया। सिर्फ आपको समझ, एक बार आपको समझ में आ गया ना तो सारे समझ लीजिए कि मेरी ये मेहनत है ना बेकार नहीं जाएगी, है ना। ये समझाना समझाना इतना आसान नहीं है दोस्तों। सिर्फ क्या है कि मैं सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ये कितने टाइम्स ऑफ इंडिया वाले, ये 130 है ना। मैं सिर्फ जो मिट गया था उसको वापस लिख रहा हूँ। आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, और ये क्या थे हमारे, ये हमारे थे, एक मिनट में फिर से लिख देता हूँ। तो ये वाला गोला हमारा कितना हो गया, ये वाला गोला था हमारा, एक थोड़ा मिट गया था दोस्तों, 115। और ये थे इंडियन एक्सप्रेस वे वाले, और यहाँ हमारे कितने आ गए थे, 15 आ गए थे। 15 कैसे आए थे मैंने बता दिया था। यहाँ हमारे कितने थे, 70। मैं इस गोले को फ्लिप कर रहा हूँ, और यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था 5, है ना। और ये टोटल कितने थे, 110। और ये कौन थे, द हिंदू पढ़ने वाले। तो ये द हिंदू पढ़ने वाले, है ना। ये वाले कितने थे, ये वाले थे 130, तो हमने ये 130 नोट कर दिया। और ये कितना आया था हमारा, 25। अब इस सवाल को वापस पढ़ लो। बोले वापस क्यों पढ़े सर, वापस पढ़ लो, राइटिंग में मत जाना। ये बीच में 70 लिखा है, ये 5 लिखा है, ये 15 लिखा है ना, ये 15 लिखा है और ये 25 लिखा है। बोले वापस क्यों पढ़े सर, अरे एक बार पढ़ तो लो यार, पढ़ने में क्या जा रहा है। बोले पढ़ लेते हैं सर, आप बोल रहे थे क्या, ये क्या हमने जो फिलअप करा ये सही भरा है। बोले ठीक है पढ़ लेते हैं। तो चलो, तो बोला है कि 85 ग्राहक इंडियन एक्सप्रेस वे और टाइम्स ऑफ इंडिया। तो 70 और 15 85, और दोनों कौन कौन सा, एक तो ये वाला गोला आ रहा है, ये वो गोला, बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही भरा है सर। आगे 75 ग्राहक इंडियन एक्सप्रेस वे और द हिंदू 75। तो 70 तो तीनों पढ़ते थे और 5 ही हो गए। तो ये इस लीप का मान, इस वाले गोले में, इस वाले गोले का कॉमन मान कितना, 75 आ गया, बिल्कुल सही भरा है। आगे 95 ग्राहक द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। तो द हिंदू का ये ऑलरेडी इसमें 70 बेटे थे, 95, 70 और 25 95। बोले बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो समझ लो हमारा गोला अब हो गया फिट हो गया। तो बोले सर अभी तो और जगह खाली दिख रही है, कौन कौन सी जगह। बोले सर ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, इनमें कितने कितने आएंगे। बोले इनमें कितने कितने आएंगे, ये कौन सी बड़ी बात, जब आपने इतना निकाल दिया तो इसको तो निकालना बहुत आसान है। बोले सर कैसे निकालेंगे, आसान तो है तो, लेकिन बता दो। अब बताओ दोस्तों, अगर हम इसको भरना है, किसको भरना है, इसको भरना है, ये इसको भरना है, केवल वाले को भरना है ना। मैंने बताया था ना सबसे पहले बेसिक में कि ये केवल वाले हैं। तो इसको कैसे भरेंगे, तो अरे इसको कैसे, अब ये पूरा जो ग्रीन गोला है इसका पूरा का मान 115 है। ये यहाँ पे लिखा है 115, क्वेश्चन में लिखा है कि ये पूरा गोला ग्रीन 115 है। अब 115 में से दोस्तों वो ऑलरेडी 70 एक भर चुका है, 5 एक भर चुका है, 15 एक भर चुका है, यानी कि ये इतना तो भर चुका है ना ऑलरेडी। इसमें ये 70 5 15 ये सब तो ये पूरा का पूरा इस ग्रीन में ही आ रहा है ना। ये बाहर है क्या ग्रीन से, बोले नहीं सर अंदर है। तो इन सबको जोड़ लो, 70 5 75 और 15 कितने हो गए, यहाँ पे जोड़ लो, 85 90 हो गया ये। अब 115 में से आप 90 घटा दो। बोले सर क्यों, अरे भाई ये बचा हुआ जो भाग है, ये जो बचा हुआ भाग इसमें आ जाएगा ना। तो 115 में से 90 घटा देंगे। मैं क्या वीडियो बड़ा बना रहा हूँ, कितने बचेंगे जल्दी बताओ। बोले सर यहाँ पे 5 बचेंगे, यहाँ पे 2 बचेंगे, 25 बचेंगे। तो बस यही तो, बस इतनी सी बात तो पूछ रहा हूँ यार, इसमें बार बार घूम रहे हो आप, परेशान हो रहे हो। तो ये वाली यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे, ठीक है। बोले सर ये वाले गोला का, ये वाला जो रेड कलर का गोला है द हिंदू पढ़ने वाले, ये टोटल 110 है, टोटल 110 है। इसमें से ऑलरेडी 70 एक आ चुके हैं, 25 एक आ चुके हैं, 5 एक, ये 5 एक आ गया, 70 एक आ गया, 25 एक आ गया ना भाई ऑलरेडी अंदर सब। ये आपको ब्लैक वाले में ये रेड वाले गोले के अंदर ही दिख रहा ना ये सारे के सारे। बोले सर इसमें भी, तो उसमें जोड़ दिया, इस वाले गोले के लिए अलग से जोड़ेंगे ना, उसमें जोड़ दिया तो ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। जो इस गोले में, रेड कलर के गोले में आपको सब दिख रहा ना, ये सारे के सारे 110 है। अब सारे के सारे 110 है तो 70 एक और 25 एक, तो ये कितने हो गए, 95 और 5 100 हो गए। तो ये जो बचे हुए हैं ना, जो 100 ये टोटल हो गए अंदर ही अंदर वाले। तो ये बची हुई कितने, तो ये बचे हुए हो गए हमारे टोटल 10। हाँ बोले ये तो बात सही बोल रहे हो यार, 10 ही बचे, ये हमने 10 लिखा है ना। अरे यार राइटिंग वाइटिंग क्या नहीं आ रही, थोड़ा सा क्या स्लाइड पे दोस्तों पेन चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए इतनी कर रहा हूँ कि चलिए किसी बच्चे को अगर एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा क्या उनको हेल्प मिल जाए, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना।
मैं अपने मतलब के लिए नहीं, मैं अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करना चाहता हूँ, है ना। तो समझ जाओ बात, कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, है ना। अब ये बताओ, ये टोटल 130 है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले टोटल 130 है। ऑलरेडी उसमें 70 एक आ चुके, 25 एक आ चुके, 15 एक आ चुके, तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना होगा? 130 में से इन सबको जोड़ के घटा देंगे। तो चलो घटा ही दीजिए ना सर, कौन सी बड़ी बात है। तो कितना होगा? 85 और 25 कितने होते हैं? बोले सर 85 कहाँ दिख रहा है आपको? अरे 70 और 15 85 होते हैं, और उसमें 25 और जोड़ दो, है ना। ये अब जोड़ना घटाना तो सबको आते होगा ना। तो ये 5 5 10, 10 की 0, इतना बढ़ करके बता रहा हूँ मेरा हाथ से। 1 10 और 11, ये हो गए टोटल 110। 110 में टोटल ये अंदर अंदर वाले 110 है, और ये बोल रहे कि नहीं हम तो पूरे 130 है। तो बचे कितने खाली? बोले 20 बचे, तो हमने यहाँ पे 20 लिख दो। अब ये हमारा पूरा के पूरा पूरा सर्कल, पूरी वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया, भर गया। अब आपसे दोस्तों इसी पे भरने के बाद आपसे वो 5 सवाल पूछता है। बोले 5 सवाल पूछता है इस पे। बोले एनटीपीसी में तो अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है ना, उसमें तो 3 सवाल पूछ ही रहा है भाई। अच्छा, तो कैसे सवाल पूछता है? देखो यहाँ पे सवाल लगे कि कितने व्यक्ति केवल द हिंदू पढ़ते हैं। तो द हिंदू का गोला कौन सा है? बोले सर द हिंदू का गोला तो ये रेड कलर का है। बोले कितने व्यक्ति पढ़ते? केवल की बात चल रही। बोले सर के वो तो सब 110 है। बोले नहीं, मुझे 110 से मतलब केवल। तो केवल तो सर ये खाली जो हिस्सा हमने जो 10 निकाला ना, सिर्फ यही केवल है। बाकी ये 5 तो और किसी के साथ मिलके पढ़ रहे हैं, 70 तो सभी पढ़ रहे हैं, 25 भी किसी और के साथ मिलके पढ़ रहे हैं। तो बचे केवल और केवल 10 लोग ही हिंदू पढ़ते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 10। दिख रहा है आपको साफ साफ आंसर यहाँ। इसी प्रकार मैं आपसे पूछ लूँ इसी सवाल में, अब मैं 3 क्वेश्चन बना लेता हूँ। इसी प्रकार मैं आपसे पूछ लूँ कि इंडियन एक्सप्रेसवे और टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडियन एक्सप्रेसवे और प्लस टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले केवल कितना बोला? केवल पूछा है कि इंडियन एक्सप्रेस में और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले केवल कितने ग्राहक है। तो आप सिर्फ मैंने केवल बोला ना, तो केवल केवल ये वाला हिस्सा जोड़ दोगे, यानी कि 25 एक जोड़ दोगे और 20 एक जोड़ दोगे, टोटल कितना हो जाएगा? 45। तो केवल और केवल इंडियन एक्सप्रेस में और केवल टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले टोटल 45 ग्राहक हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार वो आपसे पूछ लेगा। अब इसी प्रकार के दोस्तों तो 5 क्वेश्चन इसमें पूछता है। ये अगर आपकी ये पजल सेट हो गई ना, इसके बाद 5 के आपके इसमें 100 क्वेश्चन पूछ ले साला, सब बता दोगे आप, है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस प्रकार आपका कोई और टॉपिक हो कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे नीचे कमेंट्स कर दो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन मंगलमय हो।